हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय के लिए कोई सब्सिडी मिलती है, इस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। तो नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं और लोन इसके लिए एक विकल्प है। तो व्यवसाय के लिए लोन निकालने से पहले उसके लिए कोई सब्सिडी मिलती है क्या, ये हर कोई जानना चाहता है। और अगर आपका बिजनेस कृषि संबंधित है तो ये हमें पता है कि सरकार कृषि से संबंधित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है। क्या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय के लिए कोई सब्सिडी है, कौन सी है, कितनी है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सवाल फार्मरों के अक्सर रहता है। भारत में मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला राज्य सरकार की सब्सिडी, दूसरा है केंद्र सरकार की सब्सिडी। तो राज्य सरकार की सब्सिडी देख लेते हैं। तो राज्य सरकार की सब्सिडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उसमें राज्य की सरकार कृषि से संबंधित व्यवसाय के लिए अलग अलग योजना बनाती है। अगर कोई योजना पोल्ट्री से संबंधित है तो उस योजना की पूरी जानकारी आपको मुख्य रूप से पशुपालन विभाग में उपलब्ध होती है। इसलिए अगर किसी को मुर्गी पालन में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानना है तो वह पशुपालन विभाग में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार की योजना ज़्यादातर छोटे उद्योगों के लिए होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पोल्ट्री फार्म की बात करो तो अधिकतम 1000 या 2000 पक्षियों के लिए योजना होती है। यदि आप इससे बड़ा फार्म का निर्माण करना चाहते हैं तो शायद इसमें राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। इसलिए यदि आप इस व्यवसाय को बड़े पैमाने में करना चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार की सब्सिडी को ही देखना होगा, क्योंकि राज्य सरकार की योजनाओं में छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए योजना होती हैं। तो इसमें 50 से 75% की सब्सिडी मिलती है। वास्तव में इन योजनाओं को मुख्य रूप से अल्प मूल्यधारक और बीपीएल वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो एबीपीएल वर्ग को यह सब्सिडी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। तो अब केंद्र सरकार की सब्सिडी के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड पूरे पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आई है। इसे हम पोल्ट्री वेटनरी कैपिटल फंड कहते हैं। तो ये योजना लगभग सभी पोल्ट्री संबंधित क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है। आइए जानते हैं वेटनरी कैपिटल फंड स्कीम की पूरी जानकारी। तो ये योजना नाबार्ड और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। तो इसमें SC, ST और BPL वर्ग के तहत 33.33% की सब्सिडी दी जाती है, जबकि ABPL और अन्य वर्गों के लिए 25% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें मुर्गी पालन से जुड़े व्यवसाय शामिल हैं, जैसे बॉयलर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, फीड मिक्सिंग और ब्रीडर फार्म, हाइब्रिड बर्ड्स फार्म, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रिटेल, चिकन शॉप, कोल्ड स्टोरेज आदि सब्सिडी दी जाती हैं इसमें। तो अब केंद्र सरकार की सब्सिडी के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड पूरे पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आई है। इसे हम पोल्ट्री वेटनरी कैपिटल फंड कहते हैं। तो ये योजना लगभग सभी पोल्ट्री संबंधित क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है। आइए जानते हैं वेटनरी कैपिटल फंड स्कीम की पूरी जानकारी। तो ये योजना नाबार्ड और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। तो इसमें SC, ST और BPL वर्ग के तहत 33.33% की सब्सिडी दी जाती है, जबकि ABPL और अन्य वर्गों के लिए 25% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें मुर्गी पालन से जुड़े व्यवसाय शामिल हैं, जैसे बॉयलर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, फीड मिक्सिंग और ब्रीडर फार्म, हाइब्रिड बर्ड्स फार्म, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रिटेल, चिकन शॉप, कोल्ड स्टोरेज आदि सब्सिडी दी जाती हैं इसमें। ये सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे लागू करना इतना आसान है? मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक लोन देता है या नहीं, क्योंकि अगली बात तो तभी होगी जब आपको लोन मिलेगा।
यदि आप लोन नहीं ले रहे हैं तो आगे बताना का कोई सवाल ही नहीं होता है। दूसरा इसके बाद का मुद्दा यह है कि क्या बैंक लोन सैंक्शन होने पर भी क्या बैंक नाबार्ड के साथ ठीक से समन्वय करेगा या नहीं, क्योंकि मूल रूप से आप स्वयं नाबार्ड के साथ कोई संवाद नहीं कर सकते हैं, तो इसे बैंक को ही करना होगा। उस बैंक को नाबार्ड से संपर्क करना होगा जिससे आपने लोन लिया है। तो क्या आपका बैंक नाबार्ड की जो नीतियाँ और शर्तों को जानता है, और यदि ऐसा है तो क्या वो आपकी मदद करेगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या आप नाबार्ड की सभी नियम और जो नीतियां हैं और शर्तों में फिट बैठते हैं। क्या आपके पास दस्तावेज हैं जिसकी नाबार्ड को आवश्यकता है। यदि आप इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी नई जानकारियाँ हम लाते रहेंगे पोल्ट्री से संबंधित। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और आपको आगे भी अपडेट मिलते रहें तो आप बेल आइकन भी दबा देना और ऑल के बटन को भी प्रेस कर देना। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।